मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिर्फ विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे अपना टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स के अंदर अपना एन का प्रयोग जो है फर्स्ट हो चुका था। एन का सेकंड प्रयोग देखो। एन का सेकंड प्रयोग है यदि मान लो इंडिविजुअल लेटर्स के अंदर अगर मान लो इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं, अलग अलग जो लेटर्स दिए जाते हैं, अलग अलग शब्द दे दिए जाते हैं, उनसे पहले भी किसका प्रयोग करना है, अपन को एन का प्रयोग करना है। लेकिन किसकी आवाज आने पर? वॉवल्स की आवाज आने पर, मतलब स्वर के बारे में मैंने उस समय बता दिया आपको। हिंदी के स्वर ज्यादातर मिलान है, इंग्लिश के स्वर तो मिलेंगे, मतलब इंग्लिश के नहीं मिले तो सबसे सटीक यदि आपको आंसर देना है, यदि आपको एन का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है, स्पेशली एन का प्रयोग करना, तो अपन को हिंदी के स्वर पे जाना ही पड़ेगा। हिंदी के स्वर से ही आपकी वो चीज क्लियर होगी। जैसे आपको मान लो आपको वोवल्स नहीं मिले, मतलब ए आई ओ यू नहीं मिलते हैं, अगर आपको ए आई ओ यू नहीं मिलते हैं और मान ले दूसरे शब्द मिल जाते हैं, उनके अलावा कंसोनेंट मिल जाते हैं, तो कंसोनेंट में भी ये कंडीशन, अगर मान लो वो आवाज, वो साउंड, अगर मान लो वो साउंड यदि आपको किसका दे रहा हो, वोवल्स का दे रहा हो, यदि वोवल्स का साउंड आ रहा हो, कैसा इंडिविजुअल लेटर के अंदर अलग अलग आपको शब्द दे दिए जाएंगे। इंडिविजुअल मतलब होता है अलग अलग आपको शब्द दे देंगे, लेकिन आवाज किसकी आएगी? वोवल्स की आएगी। वोवल्स की आवाज आने पर ही आपको किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे एमएससी, तो एमएससी में एम से स्टार्ट हो रहा, तो एम क्या है? स्वर व्यंजन है। एम क्या? इस समय व्यंजन है। क्या है? व्यंजन मतलब कंसोनेंट। अब कंसोनेंट दे दिया, क्या दे दिया? कंसोनेंट दे दिया आपके सामने, कंसोनेंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कंसोनेंट। अब कंसोनेंट आपके सामने रखा हुआ है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, किससे? नहीं हो रहा, ए आई ओ यू नहीं है, लेकिन आवाज पहचाननी है। किसकी आवाज आनी चाहिए? हिंदी के स्वर की। किसकी आवाज? हिंदी के स्वर की आवाज आनी चाहिए, हिंदी के वोवल्स की आवाज आनी चाहिए। हिंदी के वोवल्स की आवाज आएगी तो निश्चित रूप से आपको किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। आपको यही पता लगा कि एम व्यंजन है, लेकिन आवाज से मालूम करना आपको। आवाज देखो, एम एम, एक ही आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? एक ही। किसकी आवाज आ रही है? एक ही आवाज आ रही है। इधर एम एल है, इसमें भी किसकी आवाज आ रही है? एक ही। इधर एम है, इसमें भी किसकी आवाज आ रही है? एक ही। तो मतलब स्टार्ट तो किससे हो रहा है? शब्द कंसोनेंट से, व्यंजन से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? व्यंजन से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आवाज किसकी आ रही है? आवाज, साउंड किसका आ रहा? हिंदी के स्वर। मैंने बोला ना, मैंने यही आपको समझाया बार-बार कि यदि आप हिंदी के स्वर लगाओगे, तो निश्चित रूप से आपका एन का क्लियर हो जाएगा, एन का प्रयोग क्लियर हो जाएगा। किसके स्वर लगाने पर? हिंदी के। इंग्लिश के स्वर पर मत जाओ भले से, आप हिंदी के स्वर का ही इस्तेमाल करें। हिंदी के स्वर में देखो, एक ही आवाज, एक ही आवाज, एक ही आवाज, ये क्या है? हिंदी के स्वर है। हालांकि स्टार्ट किससे हो रही है? अंग्रेजी में व्यंजन से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? व्यंजन से प्रारंभ है, लेकिन इसकी जब बोलेंगे, इसकी जो ध्वनि निकलेगी, क्या निकलेगी? ध्वनि मतलब साउंड, मतलब आवाज जब निकलेगी, आवाज बोलने पर जब आवाज आएगी तो किसकी आएगी? एम, एक ही। एम एल है, एक ही। एम है, एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है, तो किसका साउंड आ रहा है? स्वर का। और स्वर की आवाज आने पर किसका प्रयोग करते हैं अपन? एन का। तो एन का दूसरे नंबर का ये नियम आपका क्या हो गया? क्लियर। इस तरीके से इसमें अपन ने क्या भर दिया? एन भर दिया। ठीक है, अब एन का प्रयोग क्लियर। अब ए का प्रयोग, जब वोवल्स की आवाज आने पर, मतलब स्वर की आवाज आने पर किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। तो कंसोनेंट मतलब व्यंजन, मतलब कंसोनेंट की आवाज आने पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा। कंसोनेंट की आवाज आने पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ए का। कंसोनेंट ए आई ओ यू ई, इनको छोड़ के नहीं सब किसके अंदर आते हैं? 21st लेटर, मतलब 21 लेटर किसके अंदर आते हैं? कंसोनेंट में आते हैं, मतलब व्यंजन कहलाते हैं। ए आई ओ यू को छोड़ दो, इनके अलावा सब किसके अंदर आते हैं? व्यंजन के अंदर आते हैं। तो ए का प्रयोग, किस कंडीशन में किया जाता है? सिंगुलर नाउन होना चाहिए, एक वचन। लेकिन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल। कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर नाउन, एक वचन, काउंटेबल यानी गिनने योग्य, क्या होनी चाहिए? संज्ञा, जिसको अपन गिन सकते हैं। मैंने पहले बता चुका हूं, जिसको अपन गिन सकते हैं वो कौन सा नाउन कहलाता? काउंटेबल। ठीक है,
एक वचन संज्ञा के साथ ही ए और एन का प्रयोग होता है, क्योंकि ए और एन का मतलब भी होता है वन, एक। ए और एन के किसके आगे लगाया जाता है? एक के आगे। इसका मतलब ये होता है वन होता है, मतलब वन का मतलब होता है एक, मतलब एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा के साथ किसकी आवाज आने पर? कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन की आवाज आने पर ये किसका प्रयोग करेंगे? अपन ए का प्रयोग करेंगे। किसकी आवाज आने पर? व्यंजन की। सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल। कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर यानी एक वचन होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल, गिनने योग्य होनी चाहिए संज्ञा। उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? अपन ए का प्रयोग करेंगे। किसकी आवाज आने पर? व्यंजन की। देखो, सी इज नोबल लेडी, नोबल। एन दे रखा, नोबल। एन स्वर का व्यंजन है, व्यंजन। और अगर मान लो हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में नहीं आ रहा, तो ये क्या? स्वर माता, व्यंजन माता? व्यंजन। तो व्यंजन माता, व्यंजन की आवाज आने पर रिक्तस्थान के बाद दिया जाएगा संज्ञा। रिक्तस्थान बाद संज्ञा दी जाएगी, वो स्वर की आवाज दे रही है व्यंजन के लिए। अपन क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन की आवाज आने पर। तो नोबल दे रखा, व्यंजन की आवाज आने पर किसके प्रयोग करेंगे अपन? ए का। इधर ही नीड्स, एक वचन। ही नीड्स बुक, ये भी क्या है? एक वचन है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है, लेकिन कैसी है? काउंटेबल। काउंटर मतलब होता है जिसको अपन गिन सकते हैं, जिसको अपन ये कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ही नीड्स, उसे आवश्यकता है किसकी? बुक। तो बुक में बी कौन सा है? व्यंजन है। अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं उसमें व्यंजन की आवाज आ रही है और व्यंजन दिख रहा है, तो व्यंजन की आवाज आने पर या व्यंजन होने पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो फास्ट। अलग अलग लेटर्स दिए गए हैं, लेकिन किसकी आवाज आएगी? वोवल्स की आवाज आएगी। जब किसका प्रयोग करना है अपन को? एन का प्रयोग करना है। एमएससी में बोलने पर क्या आ रहा? ए, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया? एन। ए क्या है? इसके अंदर स्वर है, हिंदी का स्वर मिलाना है। एन एमएल है, इसमें भी ए की आवाज आ रही है, इसलिए अपन ने एन लगा दिया। ठीक है, एम है, इसमें भी अपन ने क्या लगा दिया? ए की आवाज आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है, इसलिए एन का प्रयोग कर दिया। ए का प्रयोग किस कंडीशन करना? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, काउंटेबल यानी गिनने योग्य संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन किसकी आवाज आने पर? व्यंजन की आवाज आने पर। किसका प्रयोग करेंगे अपन? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी इज नोबल लेडी, तो नोबल दे रखा, व्यंजन की आवाज है नोबल, इसलिए ए लगा दिया। इधर बुक, बे की आवाज है, बी है, इसलिए अपन ए लगा दिया। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है? एक वचन है। ठीक है, अब ए का दूसरा प्रयोग देखो, मिस्टर्स, मैसर्स, मिस। आपने देखोगे नाम क्या लगाया जाता है? सरनेम होता है, सरनेम से आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो सरनेम से पहले इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन सरनेमों से पहले जब ये मिस्टर या मैसर से मिस आता है ना, और सरनेम आता है, उससे पहले क्या लगाया जाता है? ए। किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। मिस्टर गुप्ता केम टू मीट यू, मिस्टर गुप्ता जो आए तुमसे मिलने के लिए। तो मिस्टर गुप्ता देखा, गुप्ता से, गुप्ता क्या सरनेम है, गुप्ता से पहले क्या लगा दिया? मिस्टर, मिस्टर लगा दिया। और मिस्टर लगा दिया तो ऐसे देख लो, या फिर दूसरे तरीके से देख लो, व्यंजन दे रखा, मिस्टर बोला जा रहा है, मैं का साउंड व्यंजन, और एम दे रखा तो ये भी व्यंजन है, मतलब कंसोनेंट। तो इनसे पहले भी किसका प्रयोग किया जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ लो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कंडीशन आते हैं मिस्टर गुप्ताज, अगर यहाँ पर गुप्ताज आ जाती तो पूरे परिवार को बिलोंग करता। किसको बिलोंग करता? पूरे परिवार को। जो परिवार है वाला एक साथ 4-5 जन आ गए और उसको बोला गया गुप्ताज फैमिली, तो उस समय ये ए नहीं लगता, उस समय क्या लगता? द लगता। क्या लगता? द। इसलिए दोनों अलग अलग है। यहाँ पर बहुवचन नहीं है, एस नहीं लगा रखा, केवल क्या लगा रखा? मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता जो लगा रखा, तो मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर पर अपन ने क्या लगाया? ए, और एक को एक लोग कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया अपन ने? ए। अब ए का प्रयोग क्लियर, एन का प्रयोग क्लियर। अब चल रहा है दूसरा जो आर्टिकल है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है निश्चित। कौन सा आर्टिकल कहलाता है? निश्चित, उसको बोलते हैं द। द जो आर्टिकल है वो निश्चित चीजों के आगे लगाया जाता है। आगे बात समझ, इसलिए कौन सा आर्टिकल माना जाता है? डेफिनेट। और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। तो डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं अपन। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर पहला प्रयोग
डेफिनेट आर्टिकल के अंदर पहला प्रयोग देखो, ऐसे ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु, या फिर मान लो ग्रुप, समूह वाचक वस्तु, लेकिन क्या होनी चाहिए? यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक, यूनिक का मतलब एक ही होनी चाहिए। उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे अपन? द। आपको मालूम है अगर इस नियम को ऐसा पढ़ा जाए तो संसार में एक ही हो, ऐसे भी देख लो, यदि संसार में एक ही हो उससे पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। या तो इस तरीके से देख लो, उस तरीके से देख लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वस्तु होने चाहिए, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या समूह होना चाहिए, समूह का जो वस्तुओं का जो समूह है, लेकिन कैसे होने चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब होता है एक, इस संसार में एक ही होनी चाहिए। उससे पहले क्या लगाया जाता है? द, क्योंकि वो किसको बता देते हैं? निश्चित को, क्योंकि आर्टिकल अपना कौन सा? डेफिनेट। तो निश्चित तक बता दिया। जैसे अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी संसार में दो थोड़ी है, पृथ्वी संसार में एक ही है, पूरे जो देश बसे हुए वो एक ही पृथ्वी पर बसे हुए हैं, तो पूरे संसार में एक ही है, मतलब यूनिक है। क्या है? यूनिक, एक ही है। तो इस संसार में जो एक ही वस्तु को बिलोंग करते हैं, एक को ही बताते हैं, उससे पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। जैसे स्काई, आकाश, आकाश की संसार में एक ही है, अलग अलग देशों का अलग अलग आकाश है? नहीं, पूरा जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी आकाश है वो क्या है? एक ही। तो उससे पहले क्या लगाएंगे? द, ठीक है। स्टार्स, तारे, तारे भी क्या है? ग्रुप है, लेकिन ये क्या है? एक ही तो है, इस थोड़ी के अलग अलग देशों में अलग अलग है, नहीं। तो इससे पहले भी क्या लगाएंगे? द, ठीक है। दूसरा देखो, ऐसे नाउन से जो दूसरी बार यानी सेकंड टाइम, ऐसे नाउन जो दूसरी बार यानी सेकंड टाइम प्रयुक्त हुए हो, उससे पहले भी क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। जैसे मान लो आपने देखो कोई नाउन है, कोई संज्ञा है, पहली बार प्रयुक्त होगी, पहली बार उसको उपयोग कर दिया, तो उस समय तक एन में कुछ भी लगा दिया, लेकिन वही संज्ञा यदि दोबारा आती है तो वह क्या हो जाती है? डेफिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिनेट हो जाती है, निश्चित हो जाती है। क्या हो जाती है? निश्चित। वो संज्ञा क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। जब निश्चित हो जाती है तो उस समय किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दा का प्रयोग करना पड़ेगा। पहली बार उसका प्रयोग हो गया, उसी संज्ञा को दोबारा प्रयोग किया गया हो, सेकंड बार मतलब दूसरी बार प्रयोग किया गया हो, तो वो संज्ञा क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। जब संज्ञा निश्चित हो जाती है तो क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, देयर वाज ए किंग, पहली बार प्रयोग हो गया किंग का, तो ए लगा दिया, ए किंग। पहली बार प्रयोग होने पर एन कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देयर वाज ए किंग पहली बार प्रयुक्त हो गया, अब ये संज्ञा दोबारा आ गई, वापस फुल स्टॉप लगाते हैं, ये फुल स्टॉप लग रहा। अब ये संज्ञा दोबारा घूम फिर के आ गई, किंग वाज वेरी काइंड, राजा दया था। तो यहाँ पर जब ये संज्ञा पहली जो नाउन है जो दूसरी बार उसका प्रयोग किया गया, पहला प्रयोग हो गया, उसी नाउन का दोबारा प्रयोग किया गया हो, तो दोबारा प्रयोग किया गया है किंग का। तो जब ये संज्ञा दूसरी बार प्रयुक्त होती है तो क्या हो जाती है? निश्चित। क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। जब निश्चित हो जाती है तो कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है निश्चितता के लिए? द। ठीक है, क्लियर? एक बार देख लो, मिस्टर मेसर्स विश सरनेम से पहले क्या लगाया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द का प्रयोग ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो संसार में एक ही हो, यूनिक हो, उससे पहले भी क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स। दूसरा देखो, ऐसे नाउन्स जो मान लो दूसरी बार प्रयुक्त हो, पहली बार प्रयुक्त हो जाते हैं, नाम में कुछ भी लगा दो, दूसरी बार जब प्रयुक्त होते हैं तो वो निश्चित हो जाते हैं, और उससे पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल से संबंधित जो नियम अपने पढ़े हैं, ए एन का प्रयोग, ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब